ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करते हैं अभिनेता सैफ अली खान की खबर से। मुंबई के लीलावती अस्पताल से अब किसी भी वक्त सैफ अली खान की छुट्टी हो सकती है। पत्नी करीना कपूर समेत परिवार के कई सदस्य लीलावती अस्पताल में हैं। पुलिस की एक टीम भी लीलावती अस्पताल पहुंच चुकी है। 16 जनवरी की रात को सैफ अली खान को चाकू से उन पर हमला हुआ, तभी से मुंबई की लीलावती अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक सैफ लीलावती अस्पताल से निकलकर अपने फॉर्च्यून हाइट्स वाले घर में जाएंगे और वहीं रिकवरी पर फोकस करेंगे। मुस्तफा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त अस्पताल के बाहर ही मौजूद है। मुस्तफा, क्या अपडेट, कितनी देर में डिस्चार्ज हो सकते हैं सैफ अली खान? जी बिल्कुल, हम आपको दिखाएंगे। कैमरा पीछे पैन करके लीलावती हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर सारी तैयारियां जो है वो हो चुकी है सैफ अली खान के डिस्चार्ज होने की। 16 जनवरी को सैफ अली खान लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, जब उनके ऊपर 6 वार थे, 2 गहरे वार। उसके बाद लगातार डॉक्टरों की टीम ने उन पर इलाज किया है और आज बताया जा रहा है कि सैफ अली खान लीलावती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले। यही लीलावती हॉस्पिटल जहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एग्जिट जो गेट है इसका, यहाँ से थोड़ी देर में सैफ अली खान डिस्चार्ज होंगे। उनकी जो माता है शर्मिला जी, वो यहाँ पर सुबह से आई हुई है। उसके साथ साथ करीना कपूर को यहाँ पर देखा गया है। परिवार के बाकी लोग भी इस वक्त अंदर मौजूद हैं और कुछ ही देर में सैफ अली खान इस हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे। अब देखना ये होगा कि सैफ अली खान ये मेन गेट से जब आते हैं तो क्या अपने फैंस को यहाँ पर वो वेव करेंगे, हाथ दिखाएंगे, अपने ठीक होने का एक एहसास दिलाएंगे, या फिर सीधा गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। इस वक्त फॉर्च्यून हाइट्स उनका जो दूसरा घर है, वहां पर सैफ अली खान जाएंगे, ऐसी जो न्यूज है वो सामने आ रही है। जिस घर में ये हादसा हुआ है सदगुरु शरण बिल्डिंग में, वहां पर वो ना जाकर फॉर्च्यून हाइट्स जो उनका पुराना घर है वहां पर सैफ अली खान रहेंगे और वहीं पर शायद पुलिस उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करे और बाकी की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो। लेकिन कहीं ना कहीं एक पूरे परिवार के लिए 4 से 5 दिन जो है वो काफी दिक्कत भरे रहे हैं। उसके बाद आज एक बड़ी राहत उस परिवार को मिलेगी जब सैफ अली खान डिस्चार्ज होते हैं लीलावती हॉस्पिटल से। जी, कौन कौन पहुंचा अस्पताल मुस्तफा? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जो परिवार के करीबी लोग हैं, जहां आप देख सकते हैं कि जब से वो एडमिट थे, जो लोग आते हुए दिख रहे थे वो लोग मौजूद हैं। शर्मिला टैगोर जो उनकी माता है सैफ अली खान की, वो सुबह से ही इस हॉस्पिटल में लीलावती में आई हुई है। दिखी है करीना कपूर खान, जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि थोड़ी देर पहले ही जो रिसेप्शन एरिया है वहां पर दिखाई दी है। परिवार के और भी लोग अंदर होंगे, ऐसी आशंका जो है वो जताई जा रही है। और सभी लोग आप कह सकते हैं, जो डॉक्टर्स की टीम है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बाकी के जो है ऑपरेशनल जो सर्जन है, सीईओ है लीलावती हॉस्पिटल के, वो सभी लोग इस वक्त हॉस्पिटल में आए हुए हैं। कहीं ना कहीं सैफ अली खान को फेयरवेल दिया जाएगा। सैफ अली खान जो है धन्यवाद अदा करेंगे लीलावती की डॉक्टर्स का, उनकी टीम का। एक काफी क्रिटिकल सिचुएशन में सैफ अली खान इधर यहाँ पर आए थे लीलावती हॉस्पिटल में। एक 2.5 इंच का ब्लेड जो है उनकी रीढ़ की हड्डी के पास, वो नाइफ का टुकड़ा जो है टूटकर अंदर गया हुआ था। उस हालत से अभी रिकवरी और उसके बाद जल्द ही 5 दिनों में डिस्चार्ज। जिस चीज के लिए आप कह सकते हैं सैफ अली खान लीलावती हॉस्पिटल के शुक्रगुजार होंगे। और डॉक्टर्स की टीम को अलविदा कहने के बाद परिवार के लोगों के साथ इसी लॉबी से लीलावती हॉस्पिटल की सैफ अली खान निकलते हुए थोड़ी देर में दिखाई देंगे। जी मुस्तफा, जो जिस घर में ये हमला हुआ था, जिस फ्लैट में, उसी फ्लैट में जाने वाले हैं या अपने किसी अलग फ्लैट में वो जाएंगे रिकवरी के लिए? जी बिल्कुल, ऐसा बताया जा रहा है कि सदगुरु शरण जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है, उस फ्लैट के सामने ही फॉर्च्यून हाइट्स एक अलग दूसरी बिल्डिंग है जहां पर भी सैफ अली खान पहले रहा करते थे। वहां पर फिलहाल उस घर में सैफ अली खान जाएंगे, ऐसी बात बताई जा रही है। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के अंदाज से भी जिस तरह से वो चोर जो अंदर घुस गया था, उसके बाद जो बातें सामने आई है कि बाथरूम की जो खिड़की है उसमें ग्रिल नहीं थी या बाकी चीजें, तो सिक्योरिटी के लिहाज से भी सारी चीजों को एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरा जब तक कंप्लीट नहीं किया जाता तब तक फिर से वो फ्लैट में जाएंगे ऐसा लगता नहीं है। और पुलिस को भी उस आरोपी को उस फ्लैट में ले जाना बाकी है। जो क्राइम रिक्रिएशन सीन है वो होना बाकी है। तो ये जब सब तक होता नहीं तब तक परिवार के लोग वहां जाएंगे, ऐसी आशंका कम है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। और देखिए, सैफ अली खान पर अटैक केस की जांच में आज एक अहम घटनाक्रम भी हुआ। आज सुबह मुंबई पुलिस की टीम ने सैफ अली खान के घर पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। आरोपी शफीफुल फकीर को साथ लेकर मुंबई पुलिस की टीम सुबह 5:30 बजे सैफ अली खान के घर पहुंची। करीब 1 घंटे तक पुलिस ने समझने की कोशिश की कि किस तरह आरोपी घर में दाखिल हुआ, वारदात को अंजाम दिया। 1 घंटे के बाद पुलिस आरोपी को लेकर सैफ के घर से निकल गई। सैफ पर 16 जनवरी को हमला हुआ था और उन पर चाकू से कई वार किए गए थे।
विद्या हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। विद्या, कई तरीके के सबूत देखिए अभी तक पुलिस ने जुटा लिए, वहां पहुंचकर ये क्राइम सीन जो है रिक्रिएट करके क्या क्या सफलता हाथ लगी है पुलिस को? ये देखिए, क्राइम सीन जो रिक्रिएशन होता है ये बहुत पुलिस अधिकारियों के समझने के लिए होता है कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। दो तीन जो अहम चीजें सामने आई हैं वो ये है कि तकरीबन वहां के उस इलाके से तकरीबन आप समझ लीजिए 19 फिंगरप्रिंट्स उठाए गए हैं। ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होगा कि आखिर कैसे वो आरोपी जो है, जो गिरफ्त में है, वो एक तो वही है, इस बात पर भी पुष्टि हो जाती है, और दूसरा ये कि अगर ये आरोपी है तो ये कैसे गया था, किस तरीके से गया था, उसका पूरा जो रूट है वहां पर कहां कहां पे उसका फिंगरप्रिंट मिला है, उन सबको मैच करा के वो प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यही वो शख्स है जो गया था। साथ ही जो सबसे बहुत अहम सवाल था इस पूरे मामले में, जब लोग पुलिस बार बार से पूछ रहे थे कि आखिर अगर ये चोरी के इरादे से गया था तो हमला क्यों किया था उसने, तो इस बात पर उस आरोपी ने जो पुलिस को ये बताया है कि इस पूरे मामले में दरअसल जब सैफ सामने आ गए थे तो सैफ ने उसे जकड़ने की कोशिश की, एक कह लीजिए एक ग्रिप बना लिया था उसके ऊपर, और उसका सिर्फ एक हाथ खाली था तो उसने अपने जेब से ये चाकू निकाली और सीधे पीठ पर वार कर दिया। तब जाके उस जो सैफ है उनकी पकड़ छूटी और वो भागने में कामयाब हुआ था। तो ये जो पूरा वाकया था, इन सबको बिल्डअप करना, आखिर क्या कैसे हुआ था, फिर वो वहां से कैसे भागा। हमला देखिए एक बार तो हुआ नहीं, 6 जगहों पर घाव है था सैफ को, तो ऐसा तो नहीं सिर्फ पीठ पर खोप के वो भागने की कोशिश कर रहा हो, उसने कई वार किए। उन वार के पीछे की वजह क्या रही? जी देखिए, जब उसने हल्के फुल्के वार किए तब तभी सैफ ने नहीं छोड़ी थी उसकी पकड़, और यही वजह है कि जब आखिरकार जो पीठ पे जो जिसमें चाकू टूट गया वो हमला जब हुआ, और इतना तेज, सोचिए कि 2.5 इंच उस चाकू का अंदर किसी के घुसा हुआ है, इतना तेज वो वार था कि इसकी वजह से उनकी पकड़ छूट गई। तो उससे पहले वो हल्के फुल्के वार करके कोशिश कर रहा था अपने आप को उनकी पकड़ से छुड़वाने का, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। तब आखिरकार उसने पूरी हिम्मत लगा के जब इस तरीके से आक्रामक हमला जब किया, तब जाके सैफ ने उसको अचानक से पकड़ छूट गई और वो फिर भागने में जो कामयाब हुआ। उसके बाद कई समय तक नहीं मिला। सोचिए, उसके बाद वो यहाँ के पास के पुलिस, ये हम बांद्रा पुलिस स्टेशन पे हैं, यहीं पर एक बस स्टॉप पे आके सो गया था। तो वो पूरा रिक्रिएशन है, घर से आना और यहाँ पर बस स्टॉप पर उसका बैठना, कैसे वो लेटा, फिर उसके बाद वो रेलवे स्टेशन गया, ये तमाम चीजों का रिक्रिएशन आज सवेरे सवेरे मुंबई पुलिस ने किया है, समझने के लिए कि क्या कर रहा था वो। और उसके बाद आखिरकार उनको ये भी पता चला कि इस पूरे मामले में दरअसल वो जब उसने देखा कि सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा दिख गया है और सारे टेलीविजन चैनल पे वो दिख रहा है, तो वो तुरंत उसने प्लान बनाया कि अब बांग्लादेश भागने का ही मौका है। तो इसीलिए उसने गीतांजलि जो ट्रेन है मुंबई से हावड़ा की, वो पकड़ने का सोच लिया था और वहां से वो बॉर्डर क्रॉस करने का प्लान बना रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि मुंबई पुलिस ने उसका धरपकड़ कर लिया, ऐसा मुंबई पुलिस का कहना है। ठीक है, आप जरा रहिए साथ, और इस बीच हम आपको बता दें कि फिलहाल जिस तरह से ये क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया, समझा गया कि कैसे वो अंदर दाखिल हुआ, ये फिंगरप्रिंट भी हम आपको बताएं कहां कहां पुलिस ने अभी जुटाए हैं। जहां पर सैफ पर हमला हुआ वहां से फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं। बाथरूम, क्योंकि बताया गया कि जो छोटा बेटा है जहांगीर, उसी के बाथरूम में ये छुपा हुआ था काफी देर, वहां से भी फिंगरप्रिंट इकट्ठा किया गया। डक्स ऑफ, जहां से ही वही एक रास्ता था जिससे वो बाथरूम तक पहुंचा, वहां पर फिंगरप्रिंट्स जो मिले उसे भी पुलिस ने अब इकट्ठा किए हैं। अनीता हमारे सहयोगी सैफ अली खान के आवास के बाहर मौजूद हैं। अनीता, देखिए अब सारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं उन सबको यहां पर ले लिया गया, अब जांच आगे चलेगी, लेकिन सवाल ये है कि उस शख्स को जो आरोपी है उसे कैसे पता चला कि यही रास्ता है, इस ढंग से बाथरूम में दाखिल हुआ जा सकता है और बाथरूम से कमरे में आया जा सकता है, ये रूट, ये तरीका उसको कैसे पता? क्योंकि वहां रहने वाले लोगों तक को नहीं पता था कि इससे कोई भी शख्स ऐसे ऊपर आ सकता है। ऐसे ही कई सवाल है जो अभी तक आंसर नहीं हुए हैं, बहुत सारे सवाल है। आपको मैं वापस ये बिल्डिंग दिखा देती हूँ जहाँ सैफ रहता है। सतगुरु शरण बांद्रा का एक हाई प्रोफाइल बिल्डिंग है, इसे एक स्टैंड अलोन बिल्डिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा अपने कैमरामैन को बोलूंगी थोड़ा जूम भी करें, आपको दिख रहा है सीसीटीवी कैमरा भी है। जस्ट जैसे आप एंटर करोगे ये बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा है, उसका एंट्रेंस राइट में है।
तो बहुत क्लियरली कोई भी यहाँ पर आता है इमीडिएटली पता चल जाता है सीसीटीवी में। बट ये जो चोर है जो आया था चोरी करने सैफ के घर पे, बहुत स्मार्टली ये सब सीसीटीवी कैमरास को उसने अवॉइड किया है। और लास्ट फ्लोर जैसे आप देख सकते हैं, वो लास्ट 2 फ्लोर्स है सैफ के, वो वहां तक पहुंच गया। यही चौंकाने की बात है कि ये इतने स्मार्टली सब सिक्योरिटी को अवॉइड करके, सीसीटीवी अवॉइड करके, ये इतना स्मार्टली पहुंचा कैसे, वो भी जहांगीर के रूम में। बिल्कुल, और यही देखिए बड़ा सवाल आखिरकार बना हुआ है कि दाखिल कैसे हुआ। आप बता भी रही हैं जैसा कि अलग अलग देखिए कितना यहाँ पे सीसीटीवी लगे, गार्ड है यहाँ पर, बावजूद इसके ये शख्स वहां पहुंच जाता है। और यही शख्स जब लौट यानी हमले के बाद जब वापस भागने की कोशिश कर रहा था तो सीढ़ी पर लगे हुए सीसीटीवी में कैद हो जाता है। यानी अगर आप इतने स्मार्ट हैं तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि यहाँ भी कैमरा और आप वहां भी बच सकते थे। तो अब कई तरीके के सवाल हैं जो पुलिस खंगाल रही है। सैफ अली खान का फ्लैट, सुबह करीब 5:30 से 6:30 बजे तक का वक्त टीम जो है पहुंची, 20 पुलिस अधिकारी वहां पर थे और हमलावर के फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो अभी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। सीधे आपको लिए चलते लीलावती, थोड़ी देर में ही सैफ अली खान अस्पताल से भी डिस्चार्ज होने वाले हैं। मुस्तफा हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं और अपडेट देंगे। मुस्तफा, मुस्तफा आवाज पहुंच रही है आप तक? तो एक बार उनका रुख फिर से करेंगे, बस थोड़ा इंतजार है क्योंकि उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य वहां पहुंच गए हैं। डॉक्टर की तरफ से भी कंफर्मेशन है कि आज ही उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि जिस फ्लैट में अभी रह रहे थे सैफ अली खान, जहां पर यह हमला हुआ था, उसी के सामने एक फ्लैट जहां वो पहले रहा करते थे, वहीं जाकर रहेंगे क्योंकि स्वाभाविक है अभी जांच होगी, हो सकता है बार बार फ्लैट में आना पड़े पुलिस को। इन सारी वजहों को देखते हुए उस पुराने घर पर, फ्लैट पर अभी जाने की स्थिति में नहीं है परिवार या सैफ अली खान। फिलहाल थोड़ी देर में अस्पताल से बाहर निकलेंगे, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हाई प्रोफाइल, बेहद सख्त सिक्योरिटी वाली सोसाइटी में बॉलीवुड एक्टर पर हमला हुआ और उन्हें खुद ऑटो की मदद से अस्पताल जाना पड़ा। आरोपी फरार हो गया। आखिर ये सब कैसे हुआ? क्या किसी ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश नहीं की? ऐसे तमाम सवालों की गुत्थी सुलझने लगी। पंद्रह 16 जनवरी की दरमियानी रात करीब 2 बजे जब मुंबई सो रही थी, उसी वक्त बांद्रा के स्पॉट सोसाइटी में एक ऐसी वारदात हो रही थी जिसका पूरी तरह खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। इसी सदगुरु शरण नाम की बिल्डिंग में सैफ अली खान 11वें और 12वें फ्लोर पर रहते हैं। वारदात 11वें फ्लोर पर थी जहां सैफ मौजूद थे। सैफ के फ्लैट में वारदात के वक्त 4 पुरुष स्टाफ थे, 3 महिला स्टाफ भी थी। अब बात जांच पड़ताल की। सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी शहजाद सीढ़ियों से होते हुए 10वें फ्लोर तक गया। वो बेरोक टोक पहुंच गया। वहां सीढ़ियों से डक्ट पाइप की मदद से 11वें फ्लोर तक चला गया। उसी डक्ट पाइप की मदद से आरोपी सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे में अटैच बाथरूम में घुस गया। बाथरूम से वो रूम में पहुंचा। सैफ को जैसे इसकी भनक लगी वो आरोपी से भिड़ गए। आरोपों के मुताबिक शहजाद ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में सैफ अली खान जख्मी हो गए। इस दौरान चीख चिल्लाहट भी हुई। चाहते तो सैफ के पुरुष स्टाफ आरोपी को दबोच सकते थे, लेकिन वो डर गए। जैसे तैसे महिला स्टाफ ने आरोपी को कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद होने के बाद आरोपी जिस डक्ट शाफ्ट के रास्ते कमरे में दाखिल हुआ था, उसी रास्ते वो मौके से फरार हो गया। करीना कपूर ने भी पुलिस को दिए बयान में बताया था कि हमलावर उनके बेटे जहांगीर तक नहीं पहुंच पाया। करीना के मुताबिक सैफ ने महिलाओं और बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस अपराध के दौरान हमलावर अहम सुराग छोड़ गया। उसने अपार्टमेंट में कई जगहों पर उंगलियों के निशान छोड़ दिए, जो अब क्राइम फाइल का अहम सबूत है। जहां सैफ पर हमला हुआ वहां से पुलिस ने फिंगरप्रिंट जुटाए हैं। बाथरूम के विंडो से, डक्ट पाइप से और सीढ़ियों से भी पुलिस ने आरोपी के फिंगरप्रिंट जुटाए हैं। तफ्तीश को तेज करते हुए मुंबई पुलिस आज सुबह सुबह सैफ अली खान के घर पहुंची और 5:30 बजे से 6:30 बजे तक क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। इस दौरान गिरफ्तार आरोपी शहजाद भी पुलिस के साथ था। पुलिस ने आरोपी से जाना कि वो 16 जनवरी को सैफ के फ्लैट तक कैसे पहुंचा था, कैसे सैफ के घर में दाखिल हुआ, वो कहां छिपा था। जानकारी के मुताबिक हमले के बाद वो सैफ की सोसाइटी से तुरंत बाहर नहीं भागा।
वो सोसाइटी परिसर में ही गार्डन में पकड़े जाने के डर से करीब 2 घंटे तक छिपा रहा। आज क्राइम सीन रिक्रिएट करने के बाद पुलिस सुबह करीब 6:30 बजे आरोपी को बांद्रा रेलवे स्टेशन ले गई। फिर उसे नेशनल कॉलेज के बस स्टॉप पर पुलिस वाले लेकर पहुंचे। बस स्टॉप के पास आरोपी को कुछ देर के लिए उतारा। उसने पुलिस को बताया कि बस स्टॉप पर ही वो बैठा था। इस मामले में पुलिस बांग्लादेशी कनेक्शन की भी पड़ताल कर रही है। तमाम कड़ियों को जोड़कर जांच टीम गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। दीपेश त्रिपाठी, विद्या और एजाज खान के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। तो फिलहाल एक एक कड़ियों को जोड़ने की कोशिश यहां पुलिस की तरफ से हो रही है, लेकिन आज आपको बता दें सैफ अली खान अस्पताल से डिस्चार्ज भी होंगे और वहीं से हमारे सहयोगी मुस्तफा इस वक्त मौजूद हैं। मुस्तफा, और कितना वक्त लगेगा? जी बिल्कुल, जो जानकारी हमारे हाथ लग रही है, एक फाइनल प्रोसेस जो है सैफ अली खान के डिस्चार्ज से पहले के डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम वहां पर पहुंची हुई है, उनका फाइनल चेकअप जो है डिस्चार्ज से पहले वो किया जाना है। लेकिन आज अपेक्षित है कि वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, इसीलिए परिवार के जो लोग हैं वो भी सुबह से लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 5 दिनों तक सैफ अली खान का इलाज चला है, जिसके बाद अब वो आज फाइनल डिस्चार्ज होने वाले हैं, ऐसा डॉक्टर्स ने कहा है। लीलावती के सीईओ और बाकी जो सीनियर डॉक्टर्स टीम पे जिन्होंने सैफ अली खान की सर्जरी की थी, वो लोग भी हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। सैफ अली खान को हालांकि बेड रेस्ट एडवाइस किया जाएगा, लेकिन फिलहाल उनको हॉस्पिटल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। इस नतीजे से, इस कंक्लूजन से आज उनका डिस्चार्ज जो है थोड़ी देर में होने वाला है। 2 बजे तक भी ये डिस्चार्ज हो सकता है। अभी से लेकर 2 बजे तक के समय में कभी भी सैफ अली खान बाहर आते दिख सकते हैं लीलावती हॉस्पिटल से। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिए।